Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching Wealth Wizards. So in this video, I will show you one of my recent swing trades and I will do a complete analysis of that कि वो ट्रेड मैंने कैसे लिया था, कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था, कहाँ पे बाई किया, कहाँ पे सेल किया, क्या ड्यूरेशन था उस ट्रेड का एंड जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड आई विल ऑल्सो रिवील दैट कंप्लीट स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी की मैंने पहले भी बात की अपने पिछले वीडियोज़ में, बट उस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको इस वीडियो से समझ में आएगा। ओके, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट उनको भी ये स्ट्रैटेजी से बेनिफिट हो सके। ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट आई विल शो यू माई ट्रेड बुक ऑन जेरोधा। सो अभी रिसेंटली मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की है एंड जो मेरा जेरोधा का अकाउंट है दैट आई एम यूजिंग कम्प्लीटली फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आई एम यूजिंग अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो जेरोधा का मेरा अकाउंट है वहाँ पे मैंने थोड़ा फंड्स ऐड किया है एंड आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग विद दैट। तो जो भी ट्रेड्स होंगे वो टाइम टू टाइम आई विल शो यू एंड जो भी उसकी लर्निंग्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट जो भी की लर्निंग्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डे ट्रेन सेलेक्ट की 1 सितंबर से लेके अभी तक का। तो सिर्फ एक ट्रेड है जिसमें मैंने अभी तक एग्जिट किया है, दैट इज़ आप बोल सकते हो दैट इज़ अ कंप्लीट ट्रेड, राइट। एंड बाकी जो भी ट्रेड्स हैं वो मेरे चल रहे हैं, तो उसकी मे बी किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा। बट जो एक ट्रेड था वो था सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाई ऑर्डर्स हैं एंड यहाँ पे सेल ऑर्डर्स हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे बाई और सेल ऑर्डर्स की डेट देखो तो 11 सितंबर को मैंने बाई किया था, राइट। एंड मैंने सेल कब किया, 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर को आप देख सकते हो सेल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो बाइंग प्राइस क्या था, 577, ऑलमोस्ट 577 आप कंसिडर कर सकते हो। ये एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, एज यू कैन सी कि एक शेयर 577.75 पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट 37 शेयर्स जो हैं वो 577.5 और फिर 4 शेयर्स 577.75। तो बाइंग प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 577। एंड अगर आप सेल ऑर्डर्स देखो तो ये भी चंक्स में एग्जीक्यूट हुआ था, बट जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ऑलमोस्ट 644। तो टोटल 42 शेयर्स बाई किए थे 577 पे एंड देन मैंने सेल कर दिया एट सेलिंग प्राइस ऑफ 644। ओके, तो ये मैंने आपको ट्रेड दिखा दिया एंड बाकी जो मेरे ट्रेड्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ बाई ऑर्डर्स हैं, इसका मतलब कि अभी मैंने सेल नहीं किया है एंड वो ट्रेड्स अभी मेरे चल रहे हैं। Again, this is not a recommendation, so don't consider this as any kind of buying advice, but I'm just showing you AB Capital, Maharashtra Steel, right? ये दोनों स्टॉक्स की मैंने बात भी की अपने पिछले वीडियोस में। देन JSW स्टील एंड सेजिलिटी। तो इसके अगर आप ट्रेड्स देखो तो 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में मैंने बाई किया है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दीज स्टॉक्स। ओके, एनीवेज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स की एंड कौन सी स्ट्रैटेजी का मैंने यूज़ किया था, राइट। सो अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं अपना, तो आप देख सकते हो कि जो रियलाइज्ड ट्रेड था वो अक्टूबर में सिर्फ एक ट्रेड था, दैट वाज दिस वन, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स, राइट। 42 शेयर्स थे, बाइंग एवरेज वाज 577.53 एंड सेलिंग एवरेज वाज 644। तो इस प्राइस पे मैंने बाई किया था एंड इस प्राइस पे सेल कर दिया। एंड जैसा मैंने आपको दिखाया कि 11 सितंबर को बाई किया था, 7 अक्टूबर को सेल कर दिया, मतलब एक महीने से भी कम का ट्रेड था। एंड उसमें आप देख सकते हो जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है दैट इज 11.5%। ओके, एंड अगर हम अमाउंट में बात करें तो 2791 का प्रॉफिट। सो इसमें से अगर हम जो भी चार्जेस होते हैं वो सब हटा दें, चार्जेस एंड टैक्सेस एंड अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, तो नेट रियलाइज्ड PNL वॉज 2472। ओके, सो अमाउंट कम था इसलिए आपको ये प्रॉफिट कम लग रहा है, बट अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो आई थिंक 11.5% इज डिसेंट प्रॉफिट इन लेस देन 1 मंथ। ओके, सो आप कमेंट करके बताओ कि 11.5% रिटर्न अगर आपको मिलता है इन लेस देन 1 मंथ, सो वेदर इट इज़ गुड और नॉट। ओके, एनीवेज अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स, एंड यहाँ पे आई विल शो यू कि कौन सी स्ट्रैटेजी का मैंने यूज़ किया था, राइट। कहाँ पे बाई किया, कहाँ पे सेल किया एंड क्या की लर्निंग्स हैं इस ट्रेड से।
तो जैसा कि आप देख सकते हो 11 सितंबर को मैंने बाई किया था, तो देखते हैं यहाँ पे बाई किया था। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट। तो ये वाली कैंडल है राइट, 11 सितंबर की आप देख सकते हो। सो 577 मतलब ये इसने हाई बनाया था 585 का राइट, एंड लो था 558 का। तो इसी दिन मैंने बाई किया था 577 पे। ओके, बाइंग प्राइस वाज 577। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ की थी, दो इंडिकेटर्स का मैंने यूज़ किया था, एक आरएसआई दूसरा बॉलिंजर बैंड। तो आई यूज द स्ट्रेटेजी, आई यूज वन सिंपल फिल्टर कि RSI should be above 60 and price should have crossed this upper Bollinger Band। मतलब RSI ने 60 को क्रॉस किया एंड प्राइस ने अपर बॉलिंजर बैंड को क्रॉस किया। ओके, सो RSI के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। एंड ये पूरी स्ट्रैटेजी का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर चेकआउट करें, उससे आपको पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आई विल ऑल्सो शो यू द क्वेरी दैट आई यूज charting.com पे। आप देख सकते हो डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव डेली अपर बॉलिंजर बैंड एंड डेली RSI क्रॉस्ड अबव 60 राइट। तो ये सिग्नल एक्चुअली इसने पहले ही दे दिया था, आप देख सकते हो इस कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे ऑलरेडी इसने RSI 60 क्रॉस कर दिया था, तो दिस कंडीशन वॉज फुलफिल्ड एंड प्राइस ने यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड को भी क्रॉस कर दिया। तो मैंने थोड़ा सा लेट बाई किया राइट, एंड यहाँ पे अगर आपको इमीडिएटली सिग्नल मिल जाता तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते थे। मे बी अगर इस कैंडल के क्लोज पे भी आप बाई करते तो 547 आपका बाइंग प्राइस होता। ओके, एनीवेज मैंने थोड़ा सा लेट बाई किया एंड यहाँ पे बाई किया एंड आई एग्जिटेड समवेयर अराउंड हियर। 7 अक्टूबर को मैंने एग्जिट किया राइट, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। ये थोड़ा सा और ऊपर गया, आप देख सकते हो कि ये 700 के लेवल को भी टच किया, बट ठीक है, मेरा पर्पस था कि स्विंग ट्रेड है तो एक महीने के अंदर अगर मुझे 10% का प्रॉफिट आता है तो आई विल एग्जिट। तो यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया राइट। सो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 11.5% इन 25 डेज अप्रॉक्सीमेटली। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी थी राइट। तो यहाँ पे बहुत ईजिली आप charting.com पे जाके ये यूज़ कर सकते हो। ओके, आई विल ऑल्सो क्विकली शो कि आपको कैसे क्रिएट करना है। तो आप charting.com पे जाओ, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ एंड आपको क्रिएट स्कैन पे क्लिक करना है। ओके, सो फर्स्ट क्या है, डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव डेली अपर बॉलिंजर बैंड, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है। अच्छा, हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं क्योंकि आई एम डूइंग स्विंग ट्रेड। ठीक है, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आप वीकली यूज़ कर सकते हो या मंथली कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो देन मंथली इज़ अ गुड ऑप्शन, या अगर आपको इंट्राडे करना है देन आई थिंक कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लोग यूज़ करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ करो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कि डेली क्लोज मतलब डेली क्लोजिंग प्राइस शुड हैव क्रॉस्ड अबव डेली अपर बॉलिंजर बैंड। ओके, सो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है क्लोज, डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव। ओके, क्रॉस्ड अबव इसका मतलब हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिसका डेली क्लोज हैज़ क्रॉस्ड अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, जस्ट इसने क्रॉस किया। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस्ड अबव अपर बॉलिंजर बैंड राइट। तो 20,2 ये स्टैंडर्ड होता है, 20 इज द मूविंग एवरेज ओके एंड 2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन बॉलिंजर बैंड के ऊपर डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो पहली कंडीशन ये हो गई एंड देन प्लस पे आप क्लिक करोगे। सो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन कि डेली RSI शुड हैव क्रॉस्ड अबव नंबर 60, मतलब रिसेंटली RSI ने 60 को क्रॉस किया। ओके, जैसे आज अगर मैं चेक कर रहा हूँ, आज अगर आप क्वेरी रन कर रहे हो तो वही स्टॉक्स मिलेंगे जिसने आज RSI 60 क्रॉस किया एंड प्राइस ने अपर बॉलिंजर बैंड को क्रॉस किया। तो आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें अभी मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे डेली प्लस पे क्लिक किया राइट। तो यहाँ पे यू कैन टाइप RSI, डेली RSI, सेलेक्ट ऑपरेशन क्रॉस्ड अबव नंबर राइट एंड यहाँ पे 60, बिकॉज RSI में हम कंसिडर करते हैं कि अबव 60 अगर है तो बुलिश है। ओके, सो डेली RSI क्रॉस्ड अबव 60 राइट। सो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो फ्यूचर्स में हैं तो यू कैन सेलेक्ट फ्यूचर्स। ओके,
अगर आपको चाहिए कि निफ्टी 50 वाले ही स्टॉक्स हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए सारे स्टॉक्स हैं तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कैश सेलेक्ट किया, रन स्कैन, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ओके, सो यू कैन ऑल्सो फिल्टर बाई वॉल्यूम की किस में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था। अगर इसको आपको और नैरो डाउन करना है एंड आपको स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक्स नहीं चाहिए जो थोड़े अननोन है एंड जिसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता रहता है, तो आप फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हो कि वही स्टॉक्स जो फ्यूचर्स में हैं। ओके, सो मोस्टली आपको लार्ज कैप या मिड कैप ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट और नैरो डाउन हो गई। सो यू गेट ओनली 2 स्टॉक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यूनियन बैंक, सो सेम स्ट्रैटेजी, सेम सेटअप जैसा हमें सुंदरम फाइनेंस में देखने को मिला था, वैसा ही आपको यहाँ पे यूनियन बैंक में देखने को मिल रहा है, राइट। तो प्राइस क्लोज्ड अबव दिस अपर बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे इसने अपर बॉलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, मतलब ये एक सिग्नल है कि मोमेंटम है। एंड RSI भी 60 को क्रॉस किया। एंड इफ यू सी द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑल्सो हाई, वॉल्यूम में भी हमें एक स्पाइक मिला है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। ओके, तो इस तरह आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 155 पे, तो मे बी यू कैन वेट कि रेजिस्टेंस जब क्रॉस होता है तो वहां पे आप बाई कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम सेटअप है। प्राइस क्रॉस्ड अबव दिस अपर बॉलिंजर बैंड एंड RSI क्रॉस्ड अबव 60 एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो हाई। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम में भी अच्छा खासा स्पाइक है। इसका मतलब कि some big players are buying in this stock which is a really good sign। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस है 435 का, तो मे बी ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए। ओके, थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखो कि क्या है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे 435 का रेजिस्टेंस है, तो मे बी अगर ये 435 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। एंड हो सकता है ये ऑल टाइम हाई भी हो। यस, 435 जो है ऑल टाइम हाई है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जाके आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई है। मतलब अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया एंड वहाँ पे सस्टेन करता है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो मेक यूज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, RSI प्लस बॉलिंजर बैंड स्क्वीज आउट। एंड इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ओके, एंड मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया कि इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मैंने कैसे ट्रेड लिया, कहाँ पे बाई किया, कहाँ पे सेल किया, एंड 11.5% प्रॉफिट इन लेस देन 1 मंथ। ओके, सो होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड आपने एक ट्रेड से सबसे ज़्यादा कितना प्रॉफिट कमाया है वो आप कमेंट में लिखें, या मे बी आपको कुछ लॉस हुआ है, उससे आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, सो दैट जो भी कमेंट्स पढ़ेंगे उनको एक दूसरे से सीखने को भी मिलेगा, राइट। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। And I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and happy investing.